जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। ड्रीमर्स एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन सभी पेरेंट्स के लिए जो सेकंड और थर्ड राउंड का वेट कर रहे हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि सीट्स की हम दोबारा से बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल निभाने वाला है कि एक स्टेट में इतनी सारी सीट थी और इतनी भर चुकी हैं, तो मेरी कैटेगरी की उस स्टेट के लिए कोई सीट बची है या नहीं बची है। ठीक है, यहां पे मैं आपको सारा कुछ करके दिखाने वाला हूं कि सीट को कैसे चेक करना है, राउंड 1 के बाद में कितनी सीट बची हैं, वो सारा कुछ मैं यहां पे आपको चेक करने वाला हूं कि आपको कैसे और कब चेक करना है। ठीक है, देखिए, AISSAC यानी कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग की जो अब डेट है वो पीछे नहीं हटने वाली। उनका जो डेटा अब चल रहा है डेट्स के अकॉर्डिंग वो बिल्कुल ठीक चल रहा है, यानी कि 27 अप्रैल को राउंड 1 वालों का डॉक्यूमेंट या मेडिकल या फीस सबमिशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा और उसके 1-2 दिन में ही आपका स्टार्ट हो जाएगा राउंड 2। लेकिन राउंड 2 में बहुत सारे बच्चों के, देखो, आप लास्ट वीडियो में आपको कमेंट में दिखे होंगे, कुछ बच्चों ने कमेंट किया है, सर मैंने आपका वाला फॉर्मूला लगाया था और मुझे सीट मिल गई, क्योंकि मैं सेंट्रल स्टेट का हूं और यहाँ की जो कट ऑफ जाती है वो बहुत ज्यादा जाती है, तो मैंने चूज ही अदर स्टेट को किया था, इन स्टेट को, तो वहां की जो कट ऑफ है वो इनके अकॉर्डिंग, इनके सेंट्रल स्टेट के कंपेरिजन में कम लगी थी और वहां मुझे फायदा भी हुआ था। और उसके साथ साथ कुछ पेरेंट्स के कमेंट ये हैं कि सर हमने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन करना भूल गए। तो जो पेरेंट्स राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन करना भूल गए हैं वो दोबारा से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उनको शुरू से रजिस्ट्रेशन करना है AISSAC की वेबसाइट पर। दूसरा, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम AISSEE की वेबसाइट पे जो 2024 में सभी बच्चों ने जो पेपर दिया था सैनिक स्कूल का, उसकी कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया, कितने बच्चों ने नहीं किया, उनकी लिस्ट भी आ गई है। अगर मैं आपको मोटे मोटे हिसाब पे बताऊं तो लगभग 1,51,000 और 247 या कुछ बच्चों ने इस बार का पेपर दिया था क्लास 6 के, और लगभग 50,000 बच्चे आपके 9th के थे। अब उनमें से सबको गवर्नमेंट सैनिक स्कूल में सीट चाहिए और कितनी थी, 2966। तो बाकी बचे हुए बच्चे, इतने सारे जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, आप बहुत ज्यादा उम्मीद में, इतनी ज्यादा उम्मीद में भी ना रहें कि आपको यहां से भी मात मिले और अपने इस बच्चे की जो पढ़ाई थी अगली साल के लिए वो भी बेकार हो जाए। आपके अगर मार्क्स कम है, राउंड 1 की कट ऑफ में आपके बहुत ज्यादा गैप है, तो आपको उम्मीद अब छोड़ देनी चाहिए और आपको अपने बच्चे को नेक्स्ट ईयर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल या सैनिक स्कूल की तैयारी शुरू करा देनी चाहिए कि बच्चे अब कर लो। तो यहां से आप AISSEE देखो, exams.nta.ac.in, मैं दोनों ही इन वेबसाइट के नाम यहां पे डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। तो यहां से आप 6th में कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया, कितनों ने नहीं किया, 9th में कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया, कितनों ने नहीं किया, कितने बच्चों ने पेपर दिया, आप यहां से सारी जो लिस्ट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अब जाते हैं कि भैया आपको दोबारा से AISSAC की वेबसाइट पे लॉग इन करना पड़ेगा अगर आप राउंड 2 में उम्मीद लगाकर बैठे हैं तो। लेकिन राउंड 2 में आपको 2 चीजें बहुत अच्छे काम से करनी पड़ेंगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि राउंड 1 में पूरे भारत में जितने भी 33 गवर्नमेंट सैनिक स्कूल हैं, उन सभी गवर्नमेंट सैनिक स्कूल्स के नाम लिखो और आप जिस भी क्लास में, आपका जो भी जेंडर है, आप अपनी कैटेगरी की राउंड 1 की सभी स्टेट्स की कट ऑफ को लिख लो, अपनी कैटेगरी की। राउंड 2 में वही स्टेट्स को, सैनिक स्कूल्स को हमें चूज करना है जिनकी राउंड 1 की कट ऑफ हमारे मार्क्स से 2, 4, 5, 10 नंबर ज्यादा है, बस। क्लियर है? लेकिन उसके बाद में भी एक चीज और इंपॉर्टेंट आती है कि सर एक बात बताइए, अगर मान लीजिए किसी सैनिक स्कूल में 5 सीट है हमारी कैटेगरी की और वो राउंड 1 में 5 ही भर गई हैं और उसकी अब चाहे कट ऑफ कम जाए चाहे कट ऑफ ज्यादा जाए, उसको राउंड 2 में चूज करने का फायदा ही क्या है? तो बात यह भी बिल्कुल सही है। तो उसके लिए आपको एक और डेटा होना चाहिए और वो डेटा है आपका कि राउंड टोटल सीट कितनी है और राउंड 1 में कितनी सीट भर चुकी हैं, आपको यह भी पता करना पड़ेगा, ताकि राउंड 2 में आप उन्हीं सैनिक स्कूल्स को चूज करेंगे जिस सैनिक स्कूल्स में आपकी कैटेगरी की सीट बचेंगी राउंड 2 के लिए। ठीक है, तो आज 17 तारीख हो चुकी है, 27 अप्रैल को यह खत्म हो रहा है, थोड़ा सा बीच में समय है। ठीक है, जैसे ही राउंड 1 के सारे एडमिशन हो जाएंगे, अभी यहां डेटा अपलोड होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, AISSAC ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग की वेबसाइट पर जाना है। उसके बाद ये रहा सैनिक स्कूल इंफॉर्मेशन। सैनिक स्कूल इंफॉर्मेशन में सबसे पहला ऑप्शन दिया है सीट मैट्रिक्स। अगर आप सीट मैट्रिक्स पे क्लिक करेंगे तो यहां से आपको क्या पता लगेगा, यहां से यह पता लगेगा कि क्लास 6 में कौन से स्कूल में कितनी वैकेंसी है, या क्लास 9th में कौन से स्कूल में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है।
टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी पता चल गई, ये हो जाएगा। उसके बाद आप यहां देखोगे स्कूल स्टेट वाइज फिल्ड वैकेंसी, कि जो बच्चे अपनी होम स्टेट के साथ साथ अदर स्टेट में जा रहे हैं, तो अदर स्टेट में कितनी वैकेंसी फिल हो चुकी है राउंड 1 में, स्टेट वाइज फिल्ड वैकेंसी। आपको इस पर क्लिक करना है, स्टेट वाइज फिल्ड वैकेंसी पर, ठीक है। स्टेट वाइज फील्ड वैकेंसी पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप 6th में है तो 6th में, 9th में है तो 9th में, जिस भी क्लास में है आप उसको वहां चूज करना है। आप जिस भी स्कूल को देखना चाहेंगे, मैंने कहा यहां पे नालंदा है, मैंने सबसे पहले नालंदा को चूज कर लिया। अब मैंने नालंदा को यहां पे सर्च किया, अब मैंने नालंदा का डेटा लिखा कि सर सैनिक स्कूल नालंदा में, ठीक है, सैनिक स्कूल नालंदा में अदर स्टेट के लिए, सुनना मेरी बात, होम स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं, सैनिक स्कूल नालंदा में अदर स्टेट के लिए गर्ल्स की वैकेंसी थी 5 और बॉयज की वैकेंसी थी 19। ये वो वैकेंसी हैं जो सैनिक स्कूल नालंदा या किसी भी सैनिक स्कूल की अदर स्टेट के लिए हैं, यानी कि इस सीट्स पर बिहार के होम स्टेट वाले बच्चे नहीं लड़ेंगे, इस पर लड़ेंगे अदर स्टेट से जो बिहार आना चाहते हैं। तो सैनिक स्कूल नालंदा में आपकी 19 वैकेंसी है बॉयज की और टोटल 5 वैकेंसी है गर्ल्स की। इसमें भी यहां बोल रखा है कि सर एक स्टेट के लिए एक स्टेट से एक ही लड़की आ सकती है। अगर आप गर्ल हैं और आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और राउंड 1 में अगर महाराष्ट्र से एक लड़की का एडमिशन हो चुका है, तो दोबारा राउंड 2 में उसको चूज करने का फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ही लड़की का एडमिशन होगा और लड़की वहां पहुंच चुकी है, तो अब सीट है ही नहीं। और टोटल वैकेंसी यहां पे बॉयज के लिए 6th क्लास में नालंदा में अदर स्टेट के लिए 19 है और एक समय पर एक स्टेट से 5 बच्चे आ सकते हैं, यानी कि 5 फिर दूसरे से आएंगे, फिर दूसरे से आएंगे। सर ये बात भी सही है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि राउंड 1 में कौन सी स्टेट से कितने बच्चे आ चुके हैं या कितने नहीं आ चुके हैं? तो 27 अप्रैल को जब सारे के सारे बच्चे वहां पर पहुंच जाएंगे, जब वहां पर एडमिशन हो जाएगा, तो ये जो 2 वैकेंसी, ये जो 2 कॉलम दिख रहे हैं ना, ये कॉलम आपको 27 अप्रैल को इस तरीके से चेक करने हैं। इन दोनों ही कॉलम में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पता लगेगी। यहां पर ये लिखा आ जाएगा कि अभी तक टोटल वैकेंसी थी 19 और राउंड 1 में कितनी फिल हो चुकी हैं, ये डेटा आपको यहां पर आ जाएगा कि 2 फिल हो चुकी हैं राउंड 1 में, 17 और बची हैं, या 10 फिल हो चुकी हैं राउंड 1 में, 7 और बची हुई हैं। ये डेटा यहां अपलोड हो जाएगा। स्टेट वाइज फील्ड कट ऑफ, क्या बात है, ये सबसे बेहतरीन पॉइंट रहने वाला है। ठीक है, सबसे बेहतरीन पॉइंट रहने वाला है कि राउंड 1 में हम अदर स्टेट के लिए ऑप्ट कर रहे हैं और अदर स्टेट के लिए हमारी स्टेट से कितने एडमिशन हो चुके हैं, क्योंकि एक स्टेट से सर 5 ही जा सकते हैं और टोटल 19 ही जाएंगे। टोटल वैकेंसी कितनी फिल हो गई, मान लो टोटल हो गई 10, तो अभी बची हुई है 7। ठीक है, और उत्तर प्रदेश से कितने बच्चे चले गए? उत्तर प्रदेश से राउंड 1 में चले गए 3, तो यानी कि उत्तर प्रदेश से अभी 2 बच्चे और जाएंगे। तो सर उत्तर प्रदेश से 2 बच्चे और जाएंगे, ये पता चलेगा इस वाले कॉलम में। और राउंड 1 में उत्तर प्रदेश की कट ऑफ कितनी लगी है, ये बताएगा आपको ये वाला राउंड, ये वाला कॉलम। तो ये दोनों कॉलम राउंड 2 में बहुत ही एक क्रूशियल रोल प्ले करने वाले हैं जब आप सेकेंड राउंड के लिए अपने बच्चे की काउंसलिंग कर रहे होंगे। तो आपके पास एक पेज पर पूरा ये डेटा होना चाहिए कि राउंड 1 में सब मेरी कैटेगरी की, सब मेरे क्लास के, मेरे जेंडर का पूरे भारत में कितनी कट ऑफ गई है। और आपको यह पता लगने चाहिए कि राउंड 2 में जो स्कूल में चूज कर रहा हूं उसमें टोटल अदर स्टेट की कितनी सीट है, राउंड 1 में कितनी भर चुकी है, और मेरी स्टेट का अगर यहां पर नाम लिखा आ जाएगा कि भैया मैं राजस्थान से एक बच्चा आया था, उसकी कट ऑफ कितनी थी, एक बच्चा उत्तर प्रदेश से आया था, उसकी कट ऑफ कितनी थी, एक बच्चा उत्तराखंड से आया, उसकी कट ऑफ कितनी थी, एक बच्चा कर्नाटक से आया, उसकी कट ऑफ कितनी थी, एक बच्चा बंगाल से आया, बंगाल की कट ऑफ कितनी लगी है। तो यहां पर एक और फायदा मिलेगा कि कौन कौन सी स्टेट से कितने बच्चे आएंगे, ये तो पता लगेगा ही, दूसरा ये भी पता लग जाएगा कि उस स्कूल में स्टेट वाइज अदर स्टेट की कितनी वैकेंसी, कितनी कट ऑफ लगी है, वो कट ऑफ भी यहां पर पता लग जाएगा अगर आप ऐसा स्कूल चूज कर रहे हैं। मान लीजिए सर ऐसा क्यों होगा, क्यों हमें चेक करना चाहिए, मैं इसलिए चूज करने को बोल रहा हूं कि इसमें लिखा है कि यहां पर एक स्टेट से 5 ही लड़के आ सकते हैं और राउंड 1 में उस स्टेट से 5 ही लड़के आ गए। ठीक है, और राउंड 1 की कट ऑफ लगी 240, आपके मार्क्स थे 239। आपने सोचा कि यार राउंड 1 की कट ऑफ है 240, मेरे मार्क्स है 239, इसमें तो 100% मेरा एडमिशन हो जाएगा राउंड 2 में। तो यहां पे सीट भी तो चेक करनी पड़ेगी।
अगर राउंड वन में टोटल जो 5 सीट आनी थी एक स्टेट से, वो राउंड वन में ही फिल हो चुकी हैं, फिर आपके स्टेट से तो वहां बच्चा ही नहीं जाएगा, क्योंकि सीधा लिखा है कि एक स्टेट से एक समय पर 5 ही बच्चे आएंगे और टोटल आएंगे 19, यानी कि बाकी बच्चे अदर स्टेट से आएंगे। तो ये हमें यहां पे पता लगेगा कि कौन सी स्टेट से कितने बच्चे आ चुके हैं और कौन कौन सी स्टेट की कितनी कितनी कट ऑफ लगी है। ठीक है, ये आपको 2 काम करने हैं राउंड 2 के लिए। राउंड 2 27 के बाद में 1-2 दिन में आपका स्टार्ट हो जाएगा, 27 अप्रैल के बाद में। और दोबारा से मैं आपको बता रहा हूं कि आप देखिए 1,51,247 लगभग इतने बच्चों ने क्लास 6 का पेपर दिया था। 50,000 लगभग बच्चे 9th के थे। ऑल ओवर इंडिया में 6th की अगर मैं गवर्नमेंट अप्रूव्ड सैनिक स्कूल में सीट देखूं तो वो लगभग आपकी 3,000 से भी कुछ कम थी। तो ये सर जो 1,47,000 बच्चे हैं, ठीक है, ये 1,48,000 बच्चे हैं, वो कहां जाएंगे? कंपटीशन बहुत ज्यादा है, खुद आप अपने आप पर प्रेशर लेके कुछ नहीं कर सकते और बच्चे पर प्रेशर डालकर भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, वो सिर्फ ये है कि ये आपको ऐसा नहीं है कि आर्मी में जाने का सपना खत्म हो गया, सैनिक से नहीं जा सकते आप, आरएमएस से जा सकते हैं, आरएमएस से नहीं जा सकते अगली साल आरआईएमसी से जा सकते हैं, आरआईएमसी से नहीं जा सकते तो उसके और 1 साल बाद आरएमएस से जा सकते हैं, उसके और 1 साल बाद फिर आपको सैनिक स्कूल मौका देता है और उसके 1 साल बाद आपका फिर एनडीए भी आ जाता है 1-2 साल बाद। 9th के बाद में फिर आप 12th अपियरिंग में एनडीए का पेपर दे सकते हैं। तो आर्मी में जाने के सपने बहुत सारे हैं, कोई यहां से जाता है, कोई वहां से जाता है। एनडीए में नहीं हुआ, एयरफोर्स है, एयरफोर्स से एनडीए को क्वालिफाई नहीं हुआ, टेस्ट दिया हुआ है, टेक्निकल एंट्री स्कीम है आपका, एनसीसी आपकी स्कीम है, डायरेक्ट एंट्री स्कीम है, उसके बाद सीडीएस भी है। ठीक है, तो बहुत सारे मौके हैं, एसी एंट्री है, आर्मी में जाने के बहुत सारे मौके हैं। एक जगह पर फेल होने का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि अब जा नहीं सकते, अब ये हो गया वो होगा। अगर आप प्रेशराइज होंगे तो बच्चा और मुसीबत में आएगा और परेशानी और पीयर प्रेशर फील करेगा अपने आप पे। अगर आपके बच्चे की ठीक है 1 अप्रैल 2013 के बाद की डेट है 6th के लिए और 9th के लिए 1 अप्रैल 2010 के बाद की डेट है 9th के लिए, तो उसके पास अभी और मौका है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल दोनों का ही पेपर देने का। अभी आप इंतजार मत करो कि राउंड 2, ठीक है, जिनके मार्क्स राउंड 1 की कट ऑफ से और मार्क्स में थोड़ा गैप है वो उनको इंतजार करने दीजिए। अगर आपके मार्क्स और राउंड 1 की कट ऑफ में 30, 40, 50 नंबर का गैप है तो इंतजार करने का कोई फायदा है नहीं। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर वो जो सारे के सारे 1,48,000 बच्चे 8th राउंड तक इंतजार करते रहे तो इसका यह मतलब नहीं है कि इंतजार की वजह से 1,48,000 बच्चों को एडमिशन मिल जाएगा। एडमिशन तो फिर भी उतने ही बच्चों को मिलना है। ठीक है, आप न्यू सैनिक स्कूल लगा लेंगे, 5,000 वैकेंसी उसकी लगा लीजिए, उसमें सड़ेंगे फिर भी 1,42,000 बच्चे हुए। तो इंतजार करने का यह मतलब नहीं है कि सर 8th राउंड तक इंतजार करेंगे तो एडमिशन सफल हो जाएगा। एडमिशन तो सफल तब होगा जब कट ऑफ लगे, जब वहां सीट बचे। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए क्या करना है कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2013 के बाद 6th के लिए और 1 अप्रैल 2010 के बाद 9th की है तो आप अपनी तैयारी कर दीजिए जो भी आपको सुटेबल लगती है। मैं तो कहता हूं छोटे बच्चे हैं, आप चाहे ऑनलाइन कराइए चाहे ऑफलाइन कराइए, एक अच्छा मेंटर उनके लिए ढूंढिए और उनकी तैयारी स्टार्ट करा दीजिए। ठीक है, बाकी मैं आपके लिए एक और अनाउंसमेंट कर दूं कि इंग्लिश, जीएस और मैथ्स का जो फाउंडेशन बैच है, जो प्रैक्टिस सेशन है, एमसीक्यू बेस्ड प्रैक्टिस चलती है, वो रोजाना डेली यूट्यूब पर लाइव रहती है, जहां मैं एमसीक्यू बेस्ड लेकर आता हूं आपके पास दिन में 3:30 बजे, 3:30 से 6 बजे तक यूट्यूब क्लास डेली लाइव है। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस चीज के लिए आप हमसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में हमसे जुड़ सकते हैं। अभी दुर्गाष्टमी के लिए अभी आप पे यहाँ पे हमारे यहाँ 50% जो डिस्काउंट है फ्लैट वो भी चल रहा है और उसके साथ में आपको और 2500 का डिस्काउंट मिलता है अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं कैपिटल अनुसर विदाउट स्पेस। ठीक है, तो उसके लिए आप ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं। अप्रोक्सीमेट आपको 12,500 रुपए में पूरे 1 साल का आपके पास कोर्स है, पूरे 1 साल की वैलिडिटी, डेली आपके पास लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, कंप्लीट स्टडी मटेरियल है, डेली पीडीएफ्स हैं, वीकली टेस्ट है, ठीक है, डाउट सेशंस हैं। तो उसके लिए जैसा भी आप मोड से जुड़ना चाहें उससे मुड़ सकते हैं, आप जुड़ सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी है किसी भी तरीके की आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, वहां मैं आपके लिए अवेलेबल हूं। आज का सेशन हम यहीं स्टॉप करते हैं। जय हिंद, थैंक यू, टेक केयर।